कल रामनवमी का जुलूस बहुत ही भव्य जुलूस मधुबनी में निकाला गया और ऐसा देखा गया कि कुछ मुस्लिम नेता भी या फिर समाजी जो कार्यकर्ता है उन्होंने पानी का आयोजन किया था और लोग एकदम दिल खोल करके जो है इसको मनाया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? यही भारतीय संस्कृति है। राम किसी मजहब के देवता नहीं है। राम इस देश के हिंदू मुसलमान दोनों के पूर्वजों के देवता रहे हैं। अलग बात है कि किसी कारणवश यहाँ के हिंदुओं ने भी इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था, लेकिन हैं उनके पूर्वज हिंदू ही, और राम और कृष्ण उनके ही पूर्वज के देवता रहे हैं। आज ऐसे समय में रामनवमी के अवसर पर मधुबनी में जो कुछ मुस्लिम नेताओं ने या मुस्लिम भाइयों ने, मैं नेता नहीं कहूँगा, मुस्लिम भाइयों ने अगर उन स्वागत किया है, उनको पानी पिलाने की व्यवस्था की, उनका स्वागत किया और उसमें सामंजस्य पूर्ण वातावरण में ये भव्य जुलूस का आयोजन कराने में सहयोग दिया, तो इसलिए वो मुस्लिम समाज के लोग भी प्रशंसनीय हैं। उनको मैं अपनी तरफ से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और ये बात कहता हूँ कि देश के सभी लोगों को सभी जगह मधुबनी में जो लोगों ने किया उसी तरह का अनुकरण करना चाहिए। यही राष्ट्र की आवश्यकता है और यही राष्ट्रीयता है। सर एक आखिरी सवाल सर, ऐसा सोशल मीडिया पे देखा जाता है, जैसे कल देखा गया कि जहां मधुबनी दरभंगा में बहुत शांतिपूर्ण रहा, ऐसे ही बिहार में कुछ जगह देखा गया कि कुछ लोग एक आध दो आदमी या फिर मस्जिद पे चढ़ करके झंडा उंडा गाड़ देना। सर इसको किस निगाह से आप देखते हैं? देखिए, जो आदमी असामाजिक तत्व हैं या राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, उनकी न कोई जाति है, न उनका कोई मजहब है, न उनकी कोई पार्टी है, कुछ नहीं है। ऐसे लोग अगर कुछ किए हैं तो उनको इस दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए कि वो हिंदू थे। वो हिंदू, अगर हिंदू पूरे समाज जो है हिंदू, उसमें मधुबनी और दरभंगा के भी हिंदू मुस्लिम सम्मिलित हैं, उस व्यापकता में देखिए, अगर कुछ लोग ऐसा किए हैं तो वो निंदनीय है, शर्मनाक घटना है, सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। और अगर कभी मुसलमान के रमज़ान में और उनके ईद पर्व पर भी उसी तरह से हिंदू समाज के लोग करते भी हैं, ज़्यादातर ईद मिलन जब होता है तो हिंदू समाज के लोग ईद मिलन करवाते हैं, ये परंपरा है। सर एक आखिरी सवाल आपसे, सर आप जिस गांव के रहने वाले हैं, उस गांव में रहकर आपने जो ख्याति जो प्राप्त किया है शायद बहुत कम लोगों को नसीब हुआ होगा, और जहां घर है आपका चारों तरफ हिंदू मुसलमान हर तबके के लोग रहने वाले हैं आप। सर कभी कभी बातें आती है अजान के बारे में या फिर मंदिर के ऊपर चलने वाले लाउड स्पीकर के बारे में, सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर आप देखिए, संविधान सबसे ऊपर है सर और सर्वोच्च न्यायालय ऊपर है। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में और चाहे इस्लाम धर्म है, हर धर्म में कहा गया है कि अपनी मर्यादा की सीमा में रह करके हम अपने मजहब को पालन करें। अपनी मर्यादा की सीमा, मर्यादा की रेखा क्या है? मर्यादा की रेखा का मतलब है कि हम कोई भी अपना काम, अपने मजहब का काम हो या अपने धर्म का हो, कोई काम ऐसा न करे जिससे दूसरे को तकलीफ हो। ये इस्लाम भी कहता है। इस्लाम भी जिहाद की बात करता है, लेकिन इस्लाम ने उसमें मनाही भी किया है कि औरत, बूढ़े, बच्चे, बीमार, औरत और पागल, जिहाद के समय इन पर कभी हाथ मत उठाना, क्योंकि ये गुनाह है। बूढ़े, बच्चे, बीमार, औरत और पागल, मैं जो भी कह रहा हूँ
आपके हदीस कुरान की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी ओर से नहीं कुछ कर रहा हूँ। उसी तरह हमारे मजहब में ये कहा गया है, तो हम कोई भी काम करें, मंदिर में करें या मस्जिद में करें, लेकिन हम उसी सीमा तक करें जिससे कि दूसरे को तकलीफ न हो। इसीलिए आप ही केवल मस्जिद पर ही नहीं, जितने काम होते हैं, शादी विवाह जो कुछ भी बारात होते हैं, उसमें भी जो पुलिस का परमिशन रहता है उसमें रहता है कि इतनी ही आवाज में आप इसको बजाएंगे, सीमा दिया रहता है। तो अगर हम उस कानून का पालन करते हैं और तब अगर कोई आदमी विरोध करता है तो ये अपराध है। नहीं, अगर हम उस कानून का पालन नहीं करते हैं तब हमको भी किसी को अपराधी कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम भी कानून को तोड़ रहे हैं, तो कोई कानून तोड़ रहा है। तो सभी को मर्यादा में रहना चाहिए। धन्यवाद सर। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।